बुधाय जय भीम साथियों आज 20 मार्च 2022 आज से 93 वर्ष पूर्व यानी 93 साल पहले आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ शहर में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। 19 और 20 मार्च तक चलने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ के पानी का सत्याग्रह करने का विचार प्रकट करते हैं और 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को महाड़ के जल सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। साथियों, ये ऐसे क्रांति का आगाज था, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जिस सामाजिक क्रांति की कल्पना कभी मनुवादियों ने की नहीं थी। मनुवादियों ने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, वेदों के नाम पर बहुजन समाज को बरसों से मूढ़ बना के रखा था, मूर्ख बना रखा था। उनके दिलो दिमाग में ये डाल रखा था कि आपका जन्म केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे तो आप सीधा नरक में जाओगे। नाना प्रकार के भय उनके मन में डाल रखे थे और कभी किसी ने हिम्मत भी की इसका विरोध करने तो सामूहिक हमले कर उन्हें दबाया गया था। लेकिन आज 20 मार्च 1927 के दिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा के मंच पर वो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति ज्योति प्रकट हुई जो दिन प्रतिदिन ज्वालामुखी बनती गई और सारे भारत में धीरे धीरे फैलती गई और सारे भारत में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। मार्च महीना बहुजनों के जीवन में सूर्योदय का महीना माना जाएगा। यही महीना था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विलायत से पढ़कर वापस आए तो बंबई में कुछ बहिष्कृत समाज के समाज सेवकों ने एक बैठक बुलाई। वो बैठक 9 मार्च 1924 को संपन्न हुई और उस बैठक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित रहे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 9 मार्च 1924 के उस बैठक में ये ऐलान किया कि अगर बहुजन समाज को सवर्णों के गुलामी से मुक्त करना है, समान आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिलाना है, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक समानता दिलानी है तो हमें बहुजनों का हित करने वाले सामाजिक संगठन का गठन करना होगा। और ठीक उसके 5 महीने बाद 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ जिसका वृद्ध वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यही बहिष्कृत हितकारिणी सभा 19 और 20 मार्च 1927 को कोलाबा जिले के महाड़ तहसील के महाड़ शहर में महाड़ तालाब के पानी का सत्याग्रह करने का संकल्प लेती है। अमाबाई मंदिर का मुक्ति का संकल्प लेती है, नासिक के कालाराम मंदिर के मुक्ति का संकल्प लेती है। यही बहिष्कृत हितकारिणी सभा मनुवाद का कानून, मनुस्मृति का दहन का संकल्प करती है, निर्णय लेती है और धीरे धीरे बहुजनों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रकट होने लगती है और ये जागृति और स्वतंत्रता की आग धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानायक के नेतृत्व में सारे भारत में फैलना प्रारंभ होता है। और इसलिए मार्च महीना बहुजनों के लिए सूर्योदय का महीना माना जाएगा। और आज 20 मार्च 1922 93 वर्ष पूर्व के इतिहास का स्मृति दिन है, यादगार दिन है और इसीलिए आज सभी अम्बेडकरवादी इस दिन को छोटे मोटे बड़े रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, महाड़ के पानी का सत्याग्रह
केवल पीने की प्यास बुझाने का सत्याग्रह नहीं था। जिन बहुजन समाज को, जिन वंचित समाज को, जिस डिफ्रेश क्लास को सदियों से संसार के नैसर्गिक अधिकारों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया था, अलिप्त कर दिया था, उनके सारे जीवन के अधिकारों को छीन लिया गया था, उनके साथ जो पशु समान व्यवहार किया जा रहा था, उस पशुवत गुलामी से मुक्ति का उदय था। महाड़ का सत्याग्रह केवल पानी की प्यास बुझाने का सत्याग्रह नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब जैसे महामानव ने अगर इसका नेतृत्व प्रारंभ किया, इसकी ज्योति जलाई, तो सभी मानवों को, गुलामों को गुलामी की याद दिलाकर जागरूक करते हुए आज़ादी की लड़ाई, संघर्ष की लड़ाई लड़ने की जागृति फैलाने का काम किया। महाड़ का सत्याग्रह एक नए सामाजिक परिवर्तन के सूर्योदय का क्रांतिकारी कदम था, क्रांतिकारी घटना थी। इस घटना ने बहुजनों के मन में आज़ादी की, अपने स्वाभिमान की, अपने आत्मसम्मान की ज्योत जलाई और यह आंदोलन धीरे धीरे भारत में फैलने लगा। शैक्षणिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, सभी चारों चार प्रकार की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में ये विश्वास जगाया कि तुम भी मानव हो, तुम्हें भी सर्व मानव के समान ही सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। तुम्हें राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, आर्थिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें सामाजिक समभाव मिलना चाहिए, मैत्री मिलनी चाहिए, सद्भावना मिलनी चाहिए, बंधुत्व का लाभ भी तुम्हें मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में तुम्हारे साथ बराबरी होनी चाहिए। ये ज्योत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जगाई और इसका प्रारंभ महाड़ के पानी के सत्याग्रह के क्रांतिकारी सत्याग्रह से शुरू होता है। इसलिए महाड़ का सत्याग्रह स्मृति दिन बार बार मनाया जाता है। जय भीम। धम्मबंधु, आज 20 मार्च 2022 है, यानी इन 100 सालों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमारे बहुजन समाज के बहुत से महापुरुषों ने इस समाज के उत्थान के लिए, इसके स्वतंत्रता के लिए, इसके समानता के लिए, इसके राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक सभी प्रकार के हिस्सेदारी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन आज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, हमारे कई एमएलए, हमारे कई एमपी बने हुए हैं, उसके बावजूद भी आज भी समाज न्याय से वंचित है, आज भी समाज समता से वंचित है, आज भी इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हुई, आज भी इस समाज को आर्थिक हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हुई, आज भी इस समाज के साथ अन्याय होता है, इन पर अत्याचार होते हैं और आज भी पुलिस इनकी एफआईआर लेने को तैयार नहीं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए आज का पढ़ा लिखा युवा, वो नौकर पेशा व्यक्ति जो शाम को अपने घर जाकर टीवी और बीवी में खो जाता है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। आज भी बाबा साहब का सपना जो समता सैनिक दल के माध्यम से इस डिप्रेस क्लास को सर्व क्षेत्र में उन्नति और सर्व अधिकार दिलाने के लिए रचा गया था, वो साकार नहीं हुआ। आज हमारे युवा पीढ़ी के युवा, पढ़े लिखे युवा, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज, पिकनिक, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, इन सारे मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। ना इनके पास बहुजन इतिहास को जानने का समझ है, ना इनके पास बहुजन इतिहास को आगे बढ़ाने का समय है। हमारे नौकरी पेशा लोगों के पास नौकरी के अलावा और अपने परिवार के अलावा समाज को देने के लिए समय नहीं,
समाज को देने के लिए साथ सहकार की भावना नहीं, समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो जिगर चाहिए, जो प्रामाणिकता चाहिए, वो प्रामाणिकता नहीं। यही कारण है कि आज भी हमारे शासक वर्ग निर्माण करने का सपना टूटता गया और इसी मार्च के 10 तारीख को चकनाचूर हुआ। इसके जिम्मेदार केवल बहुजन समाज के युवा है, इसके जिम्मेदार केवल बहुजन समाज के लोग हैं, इसके जिम्मेदार इस बहुजन समाज के नेता भी है जो अनेक विभागों में विभाजित हो चुके हैं, संस्था में खुद बट चुके हैं और लोगों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आज के इस ऐतिहासिक पर्व पर उन प्रामाणिक अम्बेडकरवादियों को, उन बुद्धिस्टों को, उन बौद्ध उपासकों को सलाम करूंगा, अभिनंदन करूंगा और इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि जो ईमानदार हैं वो इस मिशन को आगे बढ़ाने में, इसे फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसे सभी अम्बेडकरवादी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, सभी को सलाम। जय भीम, नमो बुद्धाय।